बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Inshallah, today we are starting the lecture of 10 of chapter 7 matrices. In this lecture, we are going to learn solution of two simultaneous linear equations using matrices. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, इसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो इससे इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। Solution of two simultaneous linear equations using matrices. Exercise 7.5 question number 10 is given. X plus 2y is equals to 6 and 2x plus 7y is equals to 3. इन दो इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। जब भी इक्वेशंस को मैट्रिसेस से सॉल्व करना हो तो हम इसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे इस तरह। x प्लस 2y एंड 2x प्लस 7y एक मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में 6 एंड 3। इसके बाद हम कोफिशिएंट के लिए एक अलग मैट्रिक्स बना लेंगे और वेरिएबल्स के लिए अलग मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हो गया एंड 6 एंड 3 वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। और हम ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें यही मैट्रिक्स हासिल होगा। इसका मतलब है ये सेपरेशन जो हमने की ये बिल्कुल सही की है। स्टेप नंबर 2, नेम द मैट्रिसेस। यानी जो तीन मैट्रिसेस हमारे पास आए थे इन्हें हमने सपोज कर लेना है कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ये मैट्रिक्स एक्स के इक्वल है और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है। देयरफॉर AX इज इक्वल्स टू बी। यानी जो तीन मैट्रिक्स थे वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, AX इज इक्वल्स टू बी। यानी पहले ए का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके बाद कैपिटल X यानी XY वाला मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 3, वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी हमने इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए वही प्रोसीजर है कि हमने ये कोफिशिएंट जो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ये हमने दो वर्टिकल लाइंस में लिख दिए और प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस की साइन और अदर एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करवाया 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और अब हमें इस इक्वेशन जो हमारी ये फॉर्म हुई थी इसमें हमने x कैपिटल X यानी ये इस xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से a को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो a कन्वर्ट हो जाएगा a इनवर्स में और ये इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। स्टेप नंबर 4, we find A inverse and A inverse into B। यानी कि हमने स्टेप 4 में A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद A इनवर्स की वैल्यू को मैट्रिक्स B से हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमें X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड आउट करते हैं
तो हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट चेंज करके, और अदर एलिमेंट्स की साइन चेंज करके हमें ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हम इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो ए इन्वर्स की वैल्यू 1/3 मैट्रिक्स में 7 -2 एंड 1, ये हमें ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इक्वेशन वन हमारी थी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करवाएंगे। कैपिटल X इक्वल था x एंड y मैट्रिक्स के, और ए इनवर्स की वैल्यू 1/3 7 -2 1, ये मैट्रिक्स और ये 1/3 ए इनवर्स के इक्वल हो गया, और बी मैट्रिक्स इक्वल था 6 एंड 3 के। हमने इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 1/3 एज इट इज अगले स्टेप में भी ऐसे ही आ जाएगा। 7 -2 मल्टीप्लाई होंगे 6 से, प्लस की साइन आई, -2 एंड 1 मल्टीप्लाई हुए 3 से, इन्हें हमें अगले स्टेप में x एंड y भी एज इट इज और 1/3 भी एज इट इज। 7 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ 42, -2 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ -6, माइनस प्लस -6 आ गया, और -2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया -12, एंड प्लस की साइन 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 3। मजीद हमने सॉल्व किया इसे, 1/3 एज इट इज, एक्स एंड वाई एज इट इज, 42 -6 36, एंड -12 + 3 इज इक्वल्स टू -9। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमने 36 को 3 से डिवाइड करवा दिया और -9 को भी 3 से डिवाइड करवाया, तो हमें x एंड y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई 12 एंड y की वैल्यू आई -3। तो इस तरह द सॉल्यूशन सेट इज 12 एंड -3। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट 12 एंड -3 है। इस स्लाइड में एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट गिवन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स फॉलो करके हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। योर होम असाइनमेंट इज solve question number 3 from exercise 7.5 page number 186। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मैट्रिसेस के ज़रिए से सॉल्व करना आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह।